कक्षा 7वीं का हमारा कुछ ही देर बाद सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, क्योंकि अभी सुबह सुबह से आप ये वीडियो देख लो और पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपका ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्योंकि 1 से लेकर के 26 तक के, है ना, पूरे प्रारूप सहित, है ना, पैटर्न सहित मैं आपको आंसर बताऊंगा, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे आपको दिखाने का उद्देश्य रहेगा कि आप इस पैटर्न को देखें, समझें कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, है ना, और क्या आपके पेपर का पैटर्न है। तो कुछ इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा और क्वेश्चन आपको देख लेना है। क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और देख सकते हैं ये मॉडल पेपर है। सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पूरे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, तो वीडियो फुल वॉच कर लेना, है ना। सेकंड है आपका, यह केवल अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है, जैसा कि मैंने कहा मॉडल पेपर। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं हमारे, जल्दी जल्दी मैं आंसर बताते जाऊंगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम पेपर के लिए नहीं रहेगा। देखो पहला क्वेश्चन है, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? तो कहाँ पे? अभिलेखागार में रखा जाता था, अभिलेखागार में। नेक्स्ट है आपका, भारत आने वाले यात्री यवन बतूता का संबंध किस देश से था? तो अफ्रीका से, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? अफ्रीका, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, अकबर और आईने अकबरी, है ना, इसके लेखक कौन थे? अकबरनामा और आईने अकबर की, तो इसके लेखक कौन थे? अबुल फजल। ये आपका डी आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका 4 नंबर का, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु, तो वायु मतलब वायुमंडल भाई, तो सही है आपका बी नंबर का। नेक्स्ट है आपका, अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या है? तो बलुआ पत्थर। क्या है? बलुआ पत्थर इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। तो ये होते हैं हमारे 5 स्टार्टिंग के कंप्लीट। चलिए अगले देख लेते हैं। आपके 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है रिक्त स्थान के रूप में, है ना। 6वें नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर स्थित बल खाली स्थान है, तो कौन सा बल है पृथ्वी के अंदर? क्या? गुरुत्वाकर्षण। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, यही पृथ्वी के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका, खालिस्तान एक घातक बीमारी है, तो कोई सी भी लिख सकते हो आप, हैजा यहाँ पे लिख दिया मैंने आंसर। नेक्स्ट है आपका, विधानसभा के सदस्य खालिस्तान कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? एमएलए कहलाते हैं, या फिर विधायक भी लिख सकते हैं ना। विधानसभा के सदस्य विधायक कहलाते हैं, या फिर एमएलए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, चोलकाल में गाँव के समूह को खालिस्तान कहते थे, तो क्या कहते थे? कुर्रम कहते थे। क्या कहते थे? कुर्रम। नेक्स्ट है आपका, खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय खालिस्तान को दिया जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय दिया जाता है ना, गोविंद सिंह। इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख देना है। तो इस तरीके से हमारे हो जाते हैं सारे कंप्लीट आंसर आपके सामने दिए गए। ये कुर्रम लिखा हुआ है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे 11 से लेकर के 16 तक, देख सकते हो यहाँ पे आपके 2-2 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, अभिलेखागार से क्या आशा है? यही जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये अभिलेखागार। देखिए पांडुलिपियों को जहाँ पे रखा जाता है वो क्या कहलाते हैं? अभिलेखागार कहलाती है ना। तो नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? चलिए मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। देखिएगा यहाँ पे, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। 11 का आंसर दिया गया, साथ में 12 का भी दिया गया। देखिए, अभिलेखागार ऐसे स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, तो क्या कहलाते हैं? अभिलेखागार। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया था? पर्यावरण किसे कहते हैं? तो किसी भी जीवित प्राणी के सामने पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुओं, मतलब हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वही पर्यावरण है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगले पेज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पे तैयारी करवाऊंगा। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? देखिए, इस तरीके से पृथ्वी होती है, उसके ऊपर जो परत होती है इसे क्या कहा जाता है? भूपर्पटी। क्या कहा जाता है? भूपर्पटी, है ना, भूपर्पटी। इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख देना है, भूपर्पटी, है ना। तो मैं आपको इसका आंसर अभी दिखा भी देता हूँ। नेक्स्ट है आपका, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत सारी गैसें। धूल हो गई, धूल भी तो पाई जाती है, धूल कण, है ना। तो ये सारी कुछ। नेक्स्ट आपका, संविधान किसे कहते हैं? मुगल कौन थे? तो चलिए 13, 14, 15 और 16, है ना। इन चारों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक साथ यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। यहाँ पे कितने? 13 से हम देख रहे थे, है ना। देखिए, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, देखिए आप देखेगा ना, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। ये आंसर आपका 13 का रहेगा। 14 का आंसर दिया गया है, वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होता है ना, जिसमें धूल कण भी शामिल होते हैं, है ना। बहुत सारी गैसें वैसे तो होती हैं। अगला, संविधान एक देश के आधिकारिक नियमों और संरचना का एक लिखित प्रारूप होता है, यही संविधान जो है कहलाता है, मतलब कानून एक तरीके से। नेक्स्ट आपका 16 का उत्तर, मुगल कौन थे? तो मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ। मुगल वंश का संस्थापक कौन? बाबर था। याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। चलिए 17 से 22 तक हमारे 3-3 नंबरी प्रश्न आ जाते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, स्थानांतरीय कृषि कैसे की जाती है ना। तो स्थानांतरीय कृषि मतलब जगह बदल बदल कर खेती, ट्रांसफर कर करके, है ना। तो क्या किया जाता है? एक जगह पर किसान पहले खेती करेगा, फिर उस स्थान पर जैसी उर्वरता कम हो जाएगी उस मिट्टी की, तो वो चेंज कर देगा जगह। देखिए, इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा जाता है, फिर जलाया जाता है, और फिर उसी राख में ही फसल को बो दिया जाता है। जब जमीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा इसी तरीके से फिर से वन प्रांत को काटा जाएगा, झाड़ियाँ पहले काटे जाएंगे, फिर जलाया जाएगा, फिर वहाँ पे खेती, मतलब जगह बदल बदल के करी जाएगी। तो क्या है? ये स्थानांतरीय कृषि कहलाती है, इस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट आपका
दैनिक जीवन में हमें खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। खनिज यानी कि जो पोषक तत्व कह सकते हैं एक तरीके से, उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए खनिजों का उपयोग मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि कुछ खनिजों का उपयोग हमारे द्वारा ईंधन के रूप में, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल के रूप में कहते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, सोना चांदी के रूप में, जस्ते, तांबे के उद्योग आदि में, है ना, औषधि उर्वरक के रूप में, है ना। तो ये सारे रूप में हम क्या है, खनिजों का उपयोग हम डेली करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ, लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है आपका। 20 नंबर का प्रश्न है आपका, मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। मौसम और जलवायु में, तो 19 और 20 का दोनों का उत्तर ये रहेगा आपका, देख सकते हो यहाँ पे। वस्तु विनिमय पद्धति क्या थी, तो यह कैसे विकसित हुई, इस तरीके से आंसर रहेगा। वस्तु विनिमय की पद्धति गांव में प्रचलित थी। यहाँ लोग अन्न के बदले अन्य किसी वस्तु, जैसे खाने पीने के सामान हो गया, उसकी एक्सचेंज कर लेते एक दूसरे से, है ना, अदला बदली कर लेते। और वह कपड़े हो सकते थे, है ना, कोई भी चीज़ हो जाए, अगर एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करती थी तो वो चेंज कर लेते हैं ना, एक्सचेंज कर लेते थे। तो वस्तु से आदान प्रदान एक दूसरे से कर लिया करते थे। इस समय इस पद्धति का स्थान रुपयों पैसों ने ले लिया है, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से लोगों की एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी है, और यह काफ़ी आसान थी। तो इस तरीके से इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट था हमारा यहाँ पे मौसम और जलवायु में अंतर लिखना था। तो मौसम क्या है, एक अल्पकालिक छोटी घटना है, मौसम जल्दी जल्दी चेंज होता है, जबकि जलवायु जो है मौसम का ही दीर्घकालिक रूप है, जबकि जो कि देर समय तक चलती है। अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है। तो सभी को पता होगा ये तो, वाटरमेलन यानी कि तरबूज। तो कौन सा, यही ना खाते हो गर्मियों में सबसे ज़्यादा। इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, ये रहेगा आपके सामने, देखिए। तो गर्मी के मौसम में हम अपनी प्यास दूर करने के लिए तरबूज खाते हैं, ये रहेगा आपके सामने आंसर, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विधायक किसे कहते हैं। अभी हमने देखा एमएलए, है ना। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है या विधायक कहा जाता है। देखिए तो विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए जो है कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 23 से 26 तक आपके 5-5 नंबर के प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 24 से जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। चलिए 23, 23, 24, 25 का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 23 का चोलकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या रहेंगी, ये आपका कंप्लीट आंसर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद 24 का उत्तर क्या रहेगा, जल संरक्षण की विधियां। तो ये सारी दी गई हैं, जैसे छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि में जल का संरक्षण, है ना, वर्षा जल संरक्षण किया जा सकता है, वृक्षारोपण करके, है ना, और जो महानगरों में नालियाँ हैं उनको गड्ढे बना करके एकत्रित किया कर उसको रिसाइकल करके, है ना, सिंचाई के रूप में। इसके बाद 25 का था समानता को स्थापित करने के लिए, ना, मतलब समानता का अर्थ क्या है। देखिए ये पूछा गया है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान करे गए, तो ये रहेगा। तो समानता को स्थापित करने के संविधान में कानूनी समानता, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समानता, है ना। तो ये सारे कुछ प्रावधान यहाँ पे ये दिए गए हैं हमारे संविधान में। नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए सामाजिक बदलाव की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे 1 से 26 तक हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। चलिए इसका 26 का आंसर भी आप देख लीजिए, ये रहेगा आपका 26 का आंसर। इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, इसको याद भी कर लेना। देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप लोगों की तैयारी में बोर्ड परीक्षा, आपकी वार्षिक परीक्षा कह लूँ कि, है ना, फिर अगली साल आपकी बोर्ड है 8वीं में, तो इसलिए आपको तैयारी अच्छी करनी है। तो सब्सक्राइब कर लो अभी से, और आपकी तैयारी में करवाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।